गाइज हमारे अंदर कोई भी विचार कभी भी आ सकता है। अब चाहे वो भगवान से रिलेटेड हो, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हो, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो, या स्पेस से रिलेटेड हो, या धरती से रिलेटेड हो, या पढ़ाई से रिलेटेड हो, कोई भी थॉट कभी भी आ सकता है। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन का कंपेयर मंकी से किया गया है। हमारे दिमाग का कंपैरिजन बहुत से फिलोसफर ने बंदर से किया है। क्योंकि बंदर जो है कहीं भी कभी भी जा सकता है, कहीं भी छलांग लगा लेता है, कहीं भी कूद के चला जाता है। उसी तरह हमारा जो विचार है, हमारा जो थॉट है, वो भी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, और हमें पता भी नहीं होता है कि कहाँ जाएगा, या आज हम क्या सोचेंगे, क्या थॉट दिमाग में आ जाएगा। तो थॉट्स कहीं भी जा सकते हैं, और इसीलिए इसका कंपैरिजन मंकी से किया गया है। तो कई बार गाइज हमारे दिमाग में ऐसे थॉट आ जाते हैं जिनका जवाब हमें कहीं नहीं मिल पाता, किसी बुक्स में नहीं मिल पाता, किसी साइंस की थ्योरी में नहीं मिल पाता, किसी एक्सपेरिमेंट में नहीं मिल पाता। तो ऐसे सवालों के जवाब हम खुद अपने दिमाग से सोचते हैं, अपने दिमाग में तर्क लगाते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, और इसी को हम गाइस फिलॉसफी कहते हैं। ऐसे सवालों के जवाब हम अपने माइंड से फाइंड करते हैं जो हमें कहीं नहीं मिल पाते। ठीक है, तो आज हम फिलॉसफी के ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। फिलॉसफी की थ्योरी अभी हमने समझी कि ऐसे सवाल जिनके जवाब हमें कहीं नहीं मिल पाते, उसके जवाब हम अपने दिमाग के अंदर सोचते हैं, और जो भी सवाल कैटेगरी वाइज जो भी सवाल हमारे अंदर आया है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिलॉसफी में ब्रांचेस डिवाइड हुई हैं। तो गाइज अगर हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं तो हम थियोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर हम लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं, तो हम ऑन्टोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं तो हम एस्थेटिक्स की बात कर रहे हैं, और अगर हम लॉजिक की बात कर रहे हैं तो लॉजिक फिलोसफी की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह कुछ कैटेगरीज हैं जिनको डिवाइड किया गया है फिलोसफी में, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो गाइज एडूट्यूबर टॉक में आप सभी का स्वागत है, और सेशन को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में जो भी फिलोसफी से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब फिलोसफी की अगर गाइज हम बात करें तो फिलोसफी मेनली 5 पार्ट्स की होती है। कहीं कहीं आपको 3, 4 और 7 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सब पार्ट्स को भी इंक्लूड कर देते हैं, और कुछ लोग लॉजिक को हटा देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑथर ने अलग अलग हिसाब से ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी डिफाइन कर रखी है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग क्या करते हैं एथिक्स को, एक मिनट, कुछ लोग क्या करते हैं एथिक्स और एस्थेटिक्स को, ये जो दो हैं इसको मिला के एक्सियोलॉजी बना देते हैं। ठीक है, कई बुक्स में आपको दोनों को कंबाइन करके एक्सियोलॉजी भी दिखेगी, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले तो मेटाफिजिक्स की। मेटाफिजिक्स क्या कहता है? मेटाफिजिक्स यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो तत्व मीमांसा। सेकेंड है हमारा ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। थर्ड है हमारा एथिक्स, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, नीति कहेंगे, नीति दर्शन। ठीक है, फोर्थ है हमारा एस्थेटिक्स का मतलब है सौंदर्य शास्त्र, और फिफ्थ है हमारा तर्क, इसका मतलब है लॉजिक। मेटाफिजिक्स को समझेंगे। मेटाफिजिक्स अगर हम शब्द की बात करें, इस वर्ड की बात करें, तो मेटा का मतलब क्या होता है? मेटा का मतलब होता है आफ्टर, एंड फिजिक्स का मतलब होता है साइंस, यानी साइंस के भी आगे, साइंस के भी बाद में अगर कुछ है, साइंस के भी आगे जाकर हम देखें, साइंस के परे जाकर देखें, तो ऐसी चीज़ें जो हमें एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, सोचते हैं, या क्वेश्चन हमारे अंदर आते हैं, तो उसको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। इसको हम थ्योरी ऑफ रियलिटी भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही फंडामेंटल हैं, जैसे कि हमें किसने बनाया, हमारी लाइफ कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ठीक है, ये जो बहुत रूट लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये मेटाफिजिक्स डील करता है। ऐसे क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट कौन करता है? मेटाफिजिक्स करता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों बने हैं, यूनिवर्स कितना बड़ा है, कब आया यूनिवर्स, कब अंत होगा यूनिवर्स का। ऐसे क्वेश्चंस को मेटाफिजिक्स डील करता है। अब बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी की। एपिस्टेमो यानी कि ज्ञान मीमांसा। अगर हम हिंदी में बात करें तो ज्ञान मीमांसा से समझ में आ रहा है कि हम ज्ञान की बात करें। एपिस्टेमो का मतलब होता है ज्ञान। तो यहाँ पर हम स्टडी ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन हमारे दिमाग में कैसे आते हैं कि नॉलेज जो भी आई है वो कहाँ से आई है, नॉलेज ऑब्टेन कहाँ से हो रही है, कैसे बन रही है, या जो फर्स्ट नॉलेज या हमारे वेद पुराण में जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो कहाँ से आया, किसने लिखा, कैसे लिखा, किस बेसिस पे लिखा। तो ये सब क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, इट मीन्स कि आप एपिस्टेमोलॉजी के क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने दिमाग में। अब आंखों से जो क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि भाई हम जो सेंसेस से देख रहे हैं, अपनी आंखों से, कान से जो सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या वो सही है, क्या वो रियल है। कभी कभी क्या होता है कि भाई हम कहीं गए हैं, ठीक है,
हमने देखा कि भाई यहाँ थोड़ा सही नहीं लग रहा है, यहाँ लोग सही नहीं लग रहे हैं, तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा हमें इंट्यूशन आ रहा है, ऐसे हमें अंदर से फीलिंग आ रही है, तो क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? इस तरीके के भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। ट्रुथ क्या होता है, सच्चाई क्या होती है, सच क्या होता है? तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप डील करें, इट मीन्स कि एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने दिमाग में। नेक्स्ट एथिक्स की बात करेंगे। एथिक्स का मतलब होता है नीति। नीति यानी कि नीति दर्शन, एथिक्स फिलॉसफी। अब यहाँ पर मेनली जो डील हम करते हैं वो करते हैं मॉरल प्रिंसिपल से। हम मॉरल प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जिन चीज़ों की क्या सही है, क्या गलत है, ये काम करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स हमें डिलाइमा भी होती है कि भाई ये भी चीज़ सही लग रही है, वो भी चीज़ सही लग रही है, ऑप्ट क्या करें, क्या चीज़ हम करें, ठीक है। तो क्या सही है, क्या गलत है। अब मेरा फ्रेंड है, उसको कुछ नहीं आता है, उसको क्या मुझे चीटिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? नहीं कराऊंगा तो वो फेल हो जाएगा। क्या कोई मोटा है, उसको मोटा कहा जा सकता है? सच्चाई तो यही है कि वो मोटा है, लेकिन हम किसी चीज़ को, किसी पर्सन को हम दुख भी नहीं दे सकते, ठीक है। सच्चाई, हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन हमें कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए, ऐसा भी बोला जाता है। तो क्या झूठ बोलना सही है या नहीं सही है? तो एथिक्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और हम ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने अंदर। तो एथिक्स की बात होती है। तो मतलब अगर आपके पास एग्जाम्पल आएगा तो आप समझ जाएंगे ना कि कैसे क्वेश्चंस या कौन सी फिलॉसफी की बात हो रही है। अब बात करते हैं एस्थेटिक्स की। एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है? सौंदर्य शास्त्र। तो यहाँ पर गाइस हम फिलॉसफी ऑफ आर्ट की बात करते हैं, ठीक है। आर्ट क्या है, आर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, आर्ट के लिए क्या आर्टिस्टिक जजमेंट होता है, मतलब क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बेसिस पे हम कह देते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी आर्ट है, ठीक है। समटाइम्स हम किसी चीज़ को कह देते हैं ना, क्या बात है, कितनी अच्छी आर्ट है। तो क्या चीज़ें हैं जिनको देख करके हम ये चीज़ें फाइंड करते हैं? तो आर्ट की अगर हम बात करें, ब्यूटी की बात करें, तो उसमें सबसे पहले तो हमारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं कि कोई भी चीज़ हमने देखी और वो चीज़ हमें अच्छी लग रही है, देखने में अच्छी, इमोशन अच्छा आ रहा है, फिर हम उसमें रीजनिंग लगाते हैं, इमोशन अच्छा आना चाहिए, फिर रीजनिंग लगाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एस्थेटिक्स में। क्लियर हो रहा है गाइस? अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? फिलॉसफी ऑफ आर्ट को समझने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। अब हमारे अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं भाई, कि आर्ट में क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत ग्रेट होती है, बहुत अच्छी होती है, क्या इंपॉर्टेंस है आर्ट का, ब्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट है। हम डेली लाइफ में अगर बात करें तो पर्सनल स्टाइल चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी स्टाइल कैरी करें, अपना फैशन सेंस अच्छा करें, अपना घर अच्छा डेकोरेट करें, होम डेकोर अगर कर रहे हैं तो स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज करें, क्या चीज़ अच्छी लगेगी, ये यहाँ पर अच्छा लगेगा या वहाँ अच्छा लगेगा, ठीक है। म्यूजिक, अगर म्यूजिक आर्टिस्ट है तो वो क्या सोचता है कि जो सॉन्ग हम बना रहे हैं वो सूदिंग होना चाहिए, वो अच्छा फील कराना चाहिए, टेस्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है। मीडिया वाले क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट वाले क्या करते हैं, अच्छा लुक दिखाते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे। तो हर जगह यहाँ पर एस्थेटिक्स अप्लाई हो रहा है। हम अपने अंदर ये क्वेश्चन अराइज करते हैं, ये अच्छा लगेगा या ये अच्छा लगेगा। तो सब में हम किसकी बात कर रहे हैं? सौंदर्य शास्त्र की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लॉजिक की। लॉजिक यानी कि तर्क। हम सभी जानते हैं कि लॉजिक क्या होता है, तर्क क्या होता है। रीजनेबल वे ऑफ थिंकिंग। कोई भी चीज़ हम अगर बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, तभी हम उस बात को बोल पा रहे हैं। मैथ्स में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो किसी रीज़न की वजह से, किसी थ्योरी की वजह से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है गाइस? तो यहाँ पर वैलिड रीजनिंग की स्टडी होती है। अब क्वेश्चंस कैसे हमारे दिमाग में आते हैं, यार ये काम मैं कर पाऊंगा, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो हमारे दिमाग में हम लॉजिक लगाते हैं कि यार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिबेट कॉम्पिटिशन में बैठते हैं या किसी से डिस्कशन करते हैं रियल लाइफ में, तो कोई भी बात जब हम बोलते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होता है, रीजन देते हैं डिबेट में, तभी हम उस बात को रखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। डेली लाइफ में हमें डिसीजन भी देने पड़ते हैं, कई टाइम्स डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। अब आप जो भी स्ट्रीम आफ्टर इंटर के बाद जो भी आप स्ट्रीम फाइंड करते हैं या सोचते हैं कि ये करना है मुझे, कोई भी आप कोर्स चाहते हैं करना, तो आप उसके पीछे लॉजिक लगाते हैं कि हाँ इस चीज़ का स्कोप है, ये कर लेना चाहिए, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ हर जगह लाइफ में हर जगह आपको लॉजिक लगाना पड़ता है। डेली लाइफ में फ्रिक्वेंटली यूज होता है एस्थेटिक्स और लॉजिक एंड एथिक्स। ये तीनों चीज़ें हम डेली लाइफ में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर गाइस चलिए एक बार फाइनल वे में डिस्कस कर लेते हैं कि सारी चीज़ें, सारे ब्रांचेस क्या हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अगर मेटाफिजिक्स की गाइस हम बात करें तो मेटाफिजिक्स इन्वेस्टिगेट करता है ऐसे क्वेश्चंस को जो कि रियलिटी की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, या जो रूट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि कोई चीज़ आई तो कहाँ से आई,
सोल क्या है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, इस यूनिवर्स को किसने बनाया। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, ये दिखाई नहीं देती हैं लेकिन हम इसे फील कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट क्या है हमारा एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमो का मतलब होता है नॉलेज और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पर हम नॉलेज की स्टडी करते हैं। कोई नॉलेज आई तो कहाँ से आई, कैसे आई, कोई बिलीव है तो लोगों का क्यों है ये बिलीव। हम समटाइम्स सोचते हैं कि भाई कोई प्रथा है, किसी कल्चर में अगर कोई प्रथा है तो ये प्रथा क्यों होगी, ये क्यों शुरू हुई होगी, ठीक है। तो हम इसको भी सोचते हैं ना भाई, हम नया कल्चर समझते हैं जब, तो कोई कहते हैं ना कि यहाँ पर एक इस तरीके का रिवाज है, तो हम सोचते हैं भाई ये रिवाज क्यों होगा, ये जो बिलीव बना है क्यों बना। लर्निंग एंड एजुकेशन की बात करते हैं, नॉलेज, रियल, ट्रुथ, इन सब की बातें हम कहाँ करते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में करते हैं। थर्ड वन इज एस्थेटिक्स। अब एस्थेटिक्स में हम ब्यूटी की बात करते हैं, ब्यूटी जजमेंट कैसे होता है, आर्ट क्या है, आर्ट क्यों, आर्ट को कौन सी चीज़ें अच्छी बनाती हैं, आर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे सराउंडिंग में ब्यूटी क्यों होनी चाहिए, ये चीज़ मैं कैसे और अच्छी बना सकता हूँ, मैं अपना घर और अच्छा कैसे सजा सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जो दिमाग में ब्यूटी से रिलेटेड होते हैं वो एस्थेटिक्स की बात करते हैं। ना फोर्थ वन इज एथिक्स। एथिक्स मोरालिटी की बात करता है। डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करता है एथिक्स, यानी कि नीति। तो इसको हम मॉरल फिलॉसफी भी कहते हैं। अब मुझे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर वो मुसीबत में है तो करनी चाहिए, लेकिन अगर एग्जाम में है, चीटिंग कराने के लिए कह रहा है, तो क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या हमेशा सच बोलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये एक्शन कौन सी चीज़ें डिसाइड करती हैं, तो एथिक्स इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉजिक की, जहाँ पर भी हम रीज़न लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, वैलिड रीजनिंग की बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं, वहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉजिक फिलॉसफी। लाइफ में हमें कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं, अपनी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, डिस्कशन करते हैं, वहाँ पर हम लॉजिक लगाते हैं। कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, कैसे होगी, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी, लॉजिक फिलॉसफी में आएंगी। सो गाइज, आज का सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा। आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, बाय बाय।